हेलो एवरीवन, जैसे कि हम लोग पढ़े थे सैलरी कंपुटेशन में हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि टोटल 5 पॉइंट्स होते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज बेसिक सैलरी, पेंशन, एंडिटी, बोनस, कमीशन, सब हो गया था। सेकंड पॉइंट टैक्सेबल अलाउंसेज जो हम लोग पढ़ रहे थे कल। फिर हमें परक्यूजिट्स पढ़ना है, पीएफ पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सैलरी पढ़ना है, ग्रॉस सैलरी, डिडक्शन हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं। डिडक्शंस में ये तीन ही डिडक्शंस मिलते हैं। अब ये सेक्शन अंडर सेक्शन 19 में आ गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन एंटरटेनमेंट अलाउंस ओनली टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मैक्सिमम 5,000 एंड प्रोफेशनल टैक्स अगर आपकी सैलरी से कटा है तो वो भी आप अपनी सैलरी से ग्रॉस सैलरी से हटा दीजिए। अब जो बचेगा वही टैक्सेबल सैलरी होगा जिस पे स्लैब रेट लगेगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे बेसिकली अलाउंसेस। अलाउंसेस में हम लोग ने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। अलाउंसेस पहले तो होता क्या है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि एक्स्ट्रा कंपनसेशन पेड बाय द एम्प्लॉयर अपार्ट फ्रॉम द सैलरी फॉर मीटिंग स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। फिर हमने पढ़ा था 4 अलाउंसेस होते हैं जो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होते हैं। अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय विदेश में रह के कोई सर्विसेज दे रहा है उसको जितने भी अलाउंसेस मिलेंगे पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। फिर अगर कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको जो भी समचेरी अलाउंसेस मिलते हैं वो पूरी तरह से क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट है। फिर यूएनओ से अगर कोई अलाउंस मिल रहा है आपको वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। और अगर कंपनसेटरी अलाउंस के नाम पे कुछ भी मिल रहा है जजों को, चाहे वो कोई भी जज हो, पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। फिर हमने पढ़ा था कुछ ऐसे अलाउंसेज होते हैं जो आपको जितना मिलता है उससे नहीं मतलब है। एक सर्टेन अमाउंट गवर्नमेंट ने सेट कर दिया, इससे ज़्यादा मिलेगा तो टैक्सेबल है। जैसे कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, बच्चों की पढ़ाई के लिए 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस, एग्जेम्प्ट होता है। उससे ऊपर अगर 100 रुपये से ज़्यादा मिल रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। और 2 बच्चों से ज़्यादा मिल रहा है तो वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। हॉस्टल एक्सपेंडिचर, अगर कंपनी आपको बच्चों के हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस के लिए भी देती है कुछ पैसे, तो ध्यान रहे 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन तक एग्जेम्प्ट है। 300 से ज़्यादा अगर मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस हालांकि अब खत्म कर दिया गया है। पहले 1,600 रुपये होता था पर मंथ, बट अब ये खत्म हो गया बिकॉज इसी की जगह पे स्टैंडर्ड डिडक्शन इंट्रोड्यूस किया गया। इसको खत्म किया, दो डिडक्शंस को खत्म किया, एक मेडिकल अलाउंस और एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस। और उसकी जगह आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाओगे तो 50,000 का सीधा सीधा डिडक्शन ले लो, अगर न्यू टैक्स रिजीम में जाओगे तो 75,000 का सीधा सीधा डिडक्शन ले लो। बट अब ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस का ये सब डिडक्शन हम नहीं देंगे। लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस का अभी भी डिडक्शन 3200 का मिलता है, किसको, ब्लाइंड्स को या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड अगर हो तो। अगर ऑर्थोपेडिकली बंदा हैंडीकेप्ड है या फिर ब्लाइंड है तो उसको 3200 रुपये का ट्रांसपोर्ट अलाउंस का भी डिडक्शन मिलेगा, प्लस स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। फिर हमने पढ़ा था कुछ ऐसे अलाउंसेस भी होते हैं जितना आपने खर्च कर दिया, एग्जाम बचा लिया तो टैक्सेबल, लाइक ट्रेवलिंग, ट्रांसफर, कन्वेंस, डेली हेल्पर, एकेडमिक एंड यूनिफॉर्म अलाउंसेस, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। सही है। अब हमें क्या पढ़ना है आज, बेसिकली अब हमें पढ़ना है एचआरए के बारे में। किसके बारे में, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। नो, व्हाट इज हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस होता क्या है, चलिए समझते हैं। हाउस रेंट अलाउंस के लिए हमें फॉर्मूला, हाउस रेंट अलाउंस मतलब कंपनी अगर आपको किराए के लिए, मकान किराए के लिए कुछ पैसा दे रही है। आपका घर गोरखपुर में, आपको भेज दिया किधर, दिल्ली, कि जाओ दिल्ली जॉब करो। अब दिल्ली में क्या है, आपको रहने के लिए कोई मकान तो है नहीं, दिल्ली में आपको किराए का मकान लेना पड़ेगा। तो इस किराए के पेमेंट के लिए कुछ अमाउंट कंपनी देती है, ठीक है चलो हम किराए के लिए कुछ पैसे दे देंगे, कहीं किराए का मकान लेके रह लो, बट जॉब वहीं करना पड़ेगा आपको। पॉइंट समझे। तो जब इस तरह की कोई अगर प्रॉब्लम्स आती है, इस तरह का अगर बात होती है, तो ऐसे केस में हाउस रेंट अलाउंस हमें देखना होगा, हाउस रेंट अलाउंस का रिडक्शन कैसे मिलता है, वी नीड टू डिस्कस। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि सपोज नॉर्मली तो हम लोग ऐसे समझेंगे, मान लो कंपनी से 5,000 मिला और 4,000 रेंट दे रहे हैं तो 1,000 रुपये बचा रहे हैं, वो टैक्सेबल हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। या 5,000 मिल रहा है कंपनी से और हम 6,000 रेंट दे रहे हैं तो हमको लगता है कि पूरा 5,000 रुपये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए हमें फॉर्मूला चलाना पड़ता है और ये फॉर्मूला यहाँ पे डिफाइन किया गया। सबसे पहले ये देखना है कि आपको मकान जो की सुविधा दी गई, जो किराए का मकान जो लियो वो कहाँ लियो, है ना। मेट्रो सिटी की नॉन मेट्रो सिटी। एचआरए में मेट्रो सिटी नॉन मेट्रो सिटी करना पड़ता है। कि मेट्रो सिटी का मतलब सिर्फ 4 सिटी होती है, 4 सिटी को मेट्रो सिटी बोलते हैं, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई। 4 सिटी को क्या बोला गया, मेट्रो सिटी। अगर आप इन जगहों पे किराए का मकान ले रहे हो, है ना, तो क्या होगा, तो ध्यान रहे, यहाँ पे देखो फॉर्मूला दिया है। एचआरए कितना एग्जाम्प्ट होगा, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो तीनों में से कम हो। पहला पॉइंट, 50% ऑफ सैलरी या 40% ऑफ सैलरी।
50% ऑफ सैलरी किस केस में, अगर आप मेट्रो सिटी में किराए का मकान लेके रह रहे हो तो। अदर देन मेट्रो सिटी है तो 40% ऑफ योर सैलरी कर लेना, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, एक्चुअल में कितना एचआरए आपको मिल रहा है कंपनी की तरफ से। तीसरा स्टेप, रेंट कितना तुम दे रहे हो माइनस अपनी सैलरी का 10% कर लेना। अब इन तीनों फिगर्स में से जो कम होगा वही एग्जेम्प्ट होगा, वही क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। ओके, सो इसको हम लोग देखते हैं एक एक्सेल की फाइल पे, सेम फॉर्मूला। अब सवाल उठता है सर आपने बोला सर 50% सैलरी का कर लो, 40% सैलरी का कर लो, सर यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होता है। तो ध्यान रहे, जब हम लोग एचआरए की बात कर रहे होते हैं, हमें निकालना है एग्जेम्प्ट एचआरए। एग्जेम्प्ट एचआरए, कितना एचआरए मिल रहा है उसमें से कितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एग्जेम्प्ट मतलब उस पर टैक्स नहीं ना लगेगा। तो जब हम लोग एचआरए का इस एचआर एग्जेम्प्ट एचआरए निकालते हैं तो उस समय हमें सैलरी का 40-50% करना पड़ेगा। तो उस केस में हमें ये समझना पड़ेगा इन एचआरए सैलरी का मतलब क्या होता है। सैलरी मीन्स, तो ध्यान रहे सैलरी में सिर्फ कितनी चीज़ें आने वाली हैं, सैलरी में सिर्फ 3 चीज़ें आने वाली हैं। एक होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, अगर वो पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है तो, प्लस फिक्स रेट कमीशन ऑन सेल्स, फिक्स रेट कमीशन ऑन सेल्स। तो पहले तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए आपको। एनएचआरए सैलरी का मतलब क्या होता है, 3 चीज़ें शामिल किया, बेसिक डीए और फिक्स रेट कमीशन ऑन सेल्स अगर है तो। डीए में सर आपने एक बात लिखी है कि इफ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपको मिलेंगे क्या उसमें भी डीए शामिल रहेगा। जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट चाहे वो ग्रेजुटी हो चाहे वो, है ना, कल को अगर पेंशन भी पाते हो तो क्या उसमें डीए शामिल रहेगा। हाँ रहेगा, नॉर्मली तो रहता ही है सर, है ना। और अगर आपके क्वेश्चन में एक्सप्रेसली मेंशन कर दिया कि नहीं रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है तो डीए को शामिल मत करिएगा। तो चलिए ये तो हो गया सर सैलरी का मतलब। अब हम लोग फॉर्मूला कैसे लगाना है, लीस्ट ऑफ द, कोई नहीं वो डिस्प्ले का इशू, लाइट चली गई ना इसलिए हो रहा है। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो तीनों में से कम होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। पहला क्या है, 50% और 40% ऑफ सैलरी। तो आई थिंक आप समझ गए हो 50% किस केस में, 40% किस केस में। सैलरी कौन सा, ये जो ऊपर जो सैलरी आएगा ना इन तीनों को जोड़ के, जो उस सैलरी का कितना, 50% कर देना अगर मेट्रो सिटी है। अदर देन मेट्रो सिटी है तो 40%। फिर क्या करना है, एक्चुअल एचआरए रिसीव, कंपनी से कितना तुम्हें एचआरए मिल रहा है पूरे साल भर में, है ना। फिर क्या करोगे, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ये पॉइंट समझे। अब इन तीनों में से जो कम होगा वही एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है ना। फिर टैक्सेबल एचआरए कैसे आएगा, वो तो बहुत आसान हो गया। टैक्सेबल एचआरए इज इक्वल टू एचआरए कितना, एक्चुअल एचआरए रिसीव हुआ उसमें से माइनस कर देंगे एग्जेम्प्ट एचआरए। क्यों, मान लो तुम्हें मिला है कितना एचआरए, 60,000, एग्जामेशन कितने का मिल गया, 40,000 का। तो जब 60,000 मिला था, 40,000 एग्जाम्प्ट हो गया तो 20,000 रुपये पे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं, बेटर विल बी कि हम इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, चलिए समझते हैं। मिस्टर, ये अपने बुक में तो क्वेश्चन है ही, क्यों हम लोग यहाँ पे यार इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं। तो ये देखो क्वेश्चन है, मिस्टर आकाश इज वर्किंग इन एबीसी कंपनी, हिज सैलरी डिटेल्स आर एज फॉलो। बेसिक सैलरी 20,000 रुपये पर मंथ है, डी ए 10,000 रुपये, एच आर ए मिल रहा है 5,000 रुपये हर महीना। ही पेड रेंट इन गोरखपुर सिटी 6,000 रुपये पर मंथ। कंपनी से 5,000 मिल रहा है, रेंट कितना दे रहा है, 6,000। कायदे से तो होना चाहिए पूरा एग्जाम्प्ट, 5-6 हज़ार दे रहा है, 6,000 इसको खर्च करना पड़ रहा है, 1,000 ज़्यादा तो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता।
नाउ कैलकुलेट एग्जेम्प्ट एचआर एंड टैक्सेबल सैलरी, दोनों निकालना है। चलिए पहले एग्जेम्प्ट एचआर निकालते हैं। तो अगर हम एग्जेम्प्ट एचआर निकालेंगे तो सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए होगी मुझे? सबसे पहली चीज़ चाहिए होगी मुझे सैलरी। क्यों? क्योंकि 40% करना है, 10% करना है, तो किसका करोगे? सैलरी का ना। सैलरी में क्या चीज़ आती है? तीन चीज़ें। बेसिक सैलरी 20,000, 20,000 एक महीने का है, तो 12 महीने का कितना हुआ? पॉइंट समझे? फिर डीए कुछ दिया नहीं है तो हम मानेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट होता है, तो 10,000 रुपये डीए मिल रहा है, मल्टीप्लाई बाई 12। फिक्स रेट कमीशन कहीं कुछ दिया है? ऐसा कुछ कुछ मेंशन है कि उसको कमीशन वमीशन मिलता है? नहीं मिलता है तो छोड़ दो, बस ये दो ही चीज़ें आएंगी। 3,60,000 रुपये सैलरी कितनी आई? 3,60,000। अब करते हैं क्या? सैलरी का कितना प्रतिशत? 40%। तो ये सैलरी का है। क्यों 40% कर रहे हैं सर? गोरखपुर सिटी है। अगर दिल्ली होता, मुंबई होता है, फिलहाल 40% कर दिया। अब कह एक्चुअल एचआरए मिला कितना? कंपनी से एचआरए कितना मिल रहा है? 5,000 रुपये महीना। तो 5,000 रुपये महीना मिला है, तो 12 महीने कितना मिला? 60,000। समझ में आया? तीसरा होता है कितना रेंट दे रहा है? वो गोरखपुर में रेंट देता है 6,000 रुपये महीना। तो यहाँ देखो, 6,000 रुपये महीना वो रेंट देता है 12 महीने का, मल्टीप्लाई बाई 12। कितना रेंट देता है? 72,000। लेकिन 72,000 नहीं करना, 72,000 में रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का 10% माइनस करना है। क्या चीज? इस सैलरी का कितना प्रतिशत? 10%। समझ में आया? 36,000। फिर से बोल रहा हूँ, रेंट कितना दिया था? 6,000 रुपये महीना। तो कितना दिया? 12 महीने का 70,000। सैलरी का 10% कितना है? तो 72 में से 36 गया, 36 से तो बचेगा। अब बताओ तीनों में से कौन कम है? 36,000 एग्जाम एचआरए आ गया। तो एग्जाम एचआरए कितना हुआ? एग्जाम एचआरए फंक्शन सीधा से लगा दो मिन, जो तीनों में से कम हो। क्यों? मिनिमम फंक्शन चलेगा ना। 36,000 एग्जाम एचआरए। अब हमें निकालना है टैक्सेबल एचआरए। टैक्सेबल एचआरए कितना हो बताइए? एक्चुअल एचआरए कितना मिला था? 60,000। माइनस कर दो एग्जाम एचआरए। 60,000 मिला था कंपनी से, 36,000 एग्जाम हो गया, तो कितना टैक्सेबल एचआरए हुआ? 2,400। हमको लगा कि 5,000 मिल रहा था, 6,000 दे रहे रेंट, तो पूरा एग्जाम हो जाना चाहिए। नहीं, यहाँ बता रहा है क्या? कितना एग्जाम होगा? 36,000 एग्जाम है, 24,000 आपके इनकम में ऐड होगा, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसमें ऐसे फॉर्मूला चलता है। सेम फॉर्मूला देखो यहाँ पे सॉल्व किया गया है। सैलरी का मतलब 36,000, 3,60,000 आया था, ये सब निकाला, 36,000 एग्जाम एचआरए। अब कहता है टैक्सेबल सैलरी निकाल दो, सैलरी उसकी टोटल टैक्सेबल कितनी है? तो टैक्सेबल सैलरी देखो कैसे निकलेगी? कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। मेरा तो काम हो गया, एग्जाम एचआरए मैंने निकाल लिया, लेकिन अगर कंपुटेशन ऑफ सैलरी की बात करोगे तो पहले उसे बेसिक, बस जोड़ना ही तो है ना। बेसिक सैलरी कितना मिल रहा था बताओ? बेसिक सैलरी थी उसकी 20,000 रुपये महीना, तो उसको 2,40,000 ये मिल रहा है। फिर डीए कितना मिल रहा है? डीए भी फुल्ली टैक्सेबल होता है, कितना मिल रहा है? फिर एचआरए कितना मिल रहा है? तो यहाँ देखो मैं अंदर लिख रहा हूँ, रिसीव हुआ था कितना? एचआरए रिसीव जो हुआ था लेस एग्जेम्प्ट, इसमें कितना एग्जेम्प्ट हो गया? एग्जेम्प्ट हुआ है, एग्जेम्प्ट एचआरए ये ना है, घटा दो। एचआरए इतना मिला था, इतना एग्जेम्प्ट है, 2,400 रुपये टैक्सेबल, 24,000 टैक्सेबल हो गया। और कुछ मिला है? और कुछ नहीं, बस ये तीन चीज़ थी। बस तीनों हो गया। अब बताओ ग्रॉस सैलरी कितनी हुई? तो ग्रॉस सैलरी देखो आ गया, सम कर दो, 3,84,000 उसका टैक्सेबल, ये ग्रॉस सैलरी है। बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल, उसमें कुछ माइनस हुआ क्या?
पढ़ा है आपने, बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल होता है। डीए भी आपने पढ़ा, फुल्ली टैक्सेबल होता है। एचआरए में एग्जेम्पशन मिलता है, एग्जेम्पशन दे दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 19। कौन सा डिडक्शन लोगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना मिलेगा, नए टैक्स रिजीम में जाते हैं, सही है ना। और कोई डिडक्शन है, इंटरटेनमेंट अलाउंस या प्रोफेशनल टैक्स का ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अपने नॉलेज के लिए लिखना चाहो तो लिख देना। इंटरटेनमेंट अलाउंस कोई डिडक्शन नहीं। प्रोफेशनल टैक्स देखो है नहीं, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। पता है क्यों, इससे दिमाग में सेट हो जाता है कि हाँ ये 3 डिडक्शन है। आपकी सैलरी से कोई पी टैक्स नहीं कटा है। फाइनली आपकी सैलरी ये थी, माइनस ये क्या हो गया, दिस वन इज कॉल्ड टैक्सेबल सैलरी। तो यहाँ पे कोई डेबिट क्रेडिट का रूल नहीं है, सिंपल चीजें को जोड़ना है, बस आपको ये ध्यान देना है किस पे टैक्स देना है, किस पे नहीं देना है। तो बेसिक सैलरी टैक्सेबल है, ग्रॉस सैलरी टैक्सेबल है, इसमें मिला था लेकिन इसमें इतना एग्जेम्प्ट हो गया, इतना टैक्सेबल हुआ। इन सबको जोड़ा तो कितनी सैलरी आई, 3,84,000। फिर इसमें लेस डिडक्शन मिल गया, कितने का, 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलता है, किस बात का, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल का के नाम पे मिल जाता है। कोई एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। प्रोफेशनल टैक्स आपकी सैलरी से कटा नहीं था, अगर कटा होता तो वो भी माइनस कर दिए होते। टैक्सेबल सैलरी 3,09,000 यही है। यहाँ पे देखो यही आया होगा। अच्छा, मेरा इनका कुछ हो रहा है, क्यों, क्योंकि इनका स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है, 5,000। और ये देखो ओल्ड सेक्शन लगा रहे हैं। अब हम लोग का नया सेक्शन आ चुका है, कौन सा, सेक्शन 19। क्लियर, तो समझ में आया सबको। इसको मैं 19 कर देता हूँ, ये सब लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सारा एक ही सेक्शन में आ रहा है ना इसलिए। और यहाँ पर डिडक्शन हम कितना देने वाले हैं, 75,000। तो वैल्यू कितनी आएगी, 3,09,000। अब सही हो गया, दैट्स इट। क्लियर सबको। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए। मिस पूजा इज वर्किंग इन गैलेंट स्टील लिमिटेड। हर सैलरी हर सैलरी डिटेल्स आर एज फॉलो। बेसिक सैलरी कितनी है, 25,000 पर मंथ। डीए कितना है, 12,000। एचआरए कितना है, 10,000 पर मंथ। सीपीएड रेंट इन कोलकाता सिटी, रेंट कितना दे रही है, कैलकाटा में 12,000। नाउ कैलकुलेट द एग्जेम्प्ट एचआरए। नॉर्मल इंसान होगा तो सोचेगा 10,000 मिल रहा है, 12,000 खर्च कर रही है, पूरा एग्जेम्प्ट 50%। ठीक, तो यही फॉर्मूला सेम लगाना है ना। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सैलरी। क्या निकालेंगे, सैलरी। बगल में कर देता हूँ सैलरी। सैलरी कितनी निकलेगी, बेसिक सैलरी 25,000 मल्टीप्लाई बाई 12। डीए भी मिल रहा है 12,000 मल्टीप्लाई बाई 12। और तो कुछ है नहीं, कमीशन मिशन एंटर करिए। 6,44,000 है। अब दे रही इसको बगल में लेते हैं। 50% ऑफ सैलरी, सैलरी का कितना प्रतिशत, क्यों 50%, मेट्रो सिटी है। एचआरए कितना मिल रहा है उसको, 10,000 पर मंथ। तो 10,000 रुपये अगर मिल रहा है तो 12 महीने कितना हुआ, 1,20,000। अब करना है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, कितना रेंट देता है। तो रेंट ये देती है 12,000। 12,000 एक महीने का, तो 12 महीने का 1,44,000 होगा, माइनस 10% ऑफ सैलरी। ये सैलरी है, इसका कितना प्रतिशत, अब इन तीनों में से कम क्या आया, तो मिनिमम फंक्शन लगा लें। इन तीनों में से कम 99,600 है, ये एग्जाम्प्ट हो गया। अब बता सकते हो टैक्सेबल एचआरए कितना है, उसको कंपनी से मिला था 1,20,000 रुपये एचआरए के नाम पे, जिसमें से एग्जाम्प्ट कितना हो गया, 99,600 एग्जाम्प्ट हो गया। तो टैक्सेबल कितना है, 20,400।
तो यही है टैक्सेबल HRA। और अगर एग्जाम्प्ट HRA पूछेगा तो 99,600, टैक्सेबल HRA पूछेगा तो 20,400। अब अगर बोलता है सर कंप्यूट कर दो उसकी सैलरी, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। बेसिक सैलरी कितनी थी? 25,000 पर मंथ, मल्टीप्लाई 12। DA कितना था? 12,000 पर मंथ। कितना HRA मिला था? सीधे टैक्सेबल HRA लिख देते हैं, यही ना टैक्सेबल HRA। ग्रॉस सैलरी कितनी हुई? डिडक्शन सेम वही, कितना आएगा? दोनों निकालना था, एग्जाम्प्ट HRA भी टैक्सेबल सैलरी भी। तो ये होता है। समझ में कुछ कुछ आया? तो ये फॉर्मूला आपको चलाने आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन एग्जाम्पल और दे रखा है, इस बार दिया कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल HRA फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। जी रेजिडेंट ऑफ रांची, 40% ऑफ सैलरी, रांची है तो 40% हो गया। रिसीव द फॉलोइंग ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। बेसिक सैलरी 4,80,000 है, पूरे साल भर का है। DA 48,000 है, पूरे साल भर का है। इस बार कमीशन दिया है उसने सेल कितने का कराया? 9 लाख। उस पर उसका कमीशन 7% बना है, 63,000। हाउस रेंट अलाउंस उसको कितना मिल रहा है कंपनी से? 5,000 पर मंथ। उसने रेंट कितना दिया? 6,000। आपको निकालना है एग्जेम्प्ट HRA और टैक्सेबल HRA। हो जाएगा? तो ये आपको करना है। और एक चीज़, अब हम लोग अलाउंस में आ जाते हैं, यानी कि HRA अभी तक जितने अलाउंस पढ़े थे बहुत सिंपल थे। ये अलाउंस HRA का है जिसमें हम कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब इसके अलावा जो भी उल्टे पुल्टे नाम से आपको अलाउंसेज मिलेंगे वो फुल्ली टैक्सेबल है सर, उसमें कुछ भी माइनस वाइनस नहीं करना होगा। जैसे कौन कौन से इस तरह के अलाउंसेज हैं? जैसे अगर आपको मिलता है इस तरह के अलाउंसेज देखने को, कौन से अलाउंसेज? मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। हर महीना तुमको अगर मेडिकल अलाउंस मिल रहा है तो क्या हर महीना बीमार पड़ रहे हो? नहीं ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा मेडिकल अलाउंस का कोई डिडक्शन नहीं, पूरा टैक्सेबल। इसीलिए तो मेडिकल अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस का डिडक्शन खत्म करके स्टैंडर्ड डिडक्शन दी है। एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस पूरी तरह से क्या है? समझ रहे? टैक्सेबल है। डिडक्शन सिर्फ किसको मिलेगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो भी मैक्सिमम 5,000। प्रोजेक्ट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। ऑल अदर सिमिलर अलाउंसेस नॉट कवर्ड अर्लियर। फॉर एग्जाम्पल कहीं दिया लंच अलाउंस, टिफिन अलाउंस, डॉग अलाउंस, है ना, इस तरह के सर्वेंट अलाउंस, ये सब पूरी तरह से क्या है? टैक्सेबल है। ठीक। जितने अलाउंसेस में एग्जेम्पशन था वी हैव डिस्कस मोस्टली हमने डिस्कस कर लिया है। अब आप लोग को ये वाला क्वेश्चन खुद से करना है। हम्म। ये वाला भी HRA का ही है। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है जो आप लोग करेंगे। ठीक। और एक क्वेश्चन है इसके अलावा, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ड्यूरिंग द ईयर। कंप्यूट करना है इनकम फ्रॉम सैलरी। बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल है, बोनस फुल्ली टैक्सेबल है, लीव सैलरी फुल्ली टैक्सेबल है, ट्रेवलिंग अलाउंस 2,000 मिला है और इसमें कितना खर्च कर दिया है? एग्जेम्प्ट 200 रुपये बचाए हो ना, 200 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा, 12 दूना 2,400। मेडिकल अलाउंस कितना मिला? कितना खर्च कर दिया? कितना एग्जेम्प्ट हो गया? कितना टैक्सेबल हुआ? सॉरी, 100 रुपये। गलत है। अरे दुष्टों, अभी तो पढ़े हो मेडिकल अलाउंस में कोई डिडक्शन नहीं मिलता, फुल्ली टैक्सेबल होता है। ये लिखा है बस आपको फंसाने के लिए। बट ध्यान रहे 400 रुपये मेडिकल मेडिकल अलाउंस में कोई डिडक्शन नहीं है, कोई एग्जेम्पशन नहीं है। तो 12 चौक 48, सीधा सीधा 4800 टैक्सेबल होगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 300 रुपये मिल रहा है पर चाइल्ड, उसके पास 3 बच्चे हैं, तो उसको कंपनी की तरफ से 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड मिल रहा है। उसके पास 3 बच्चे तो कितना मिल रहा होगा? 900 रुपये। लेकिन उसमें एग्जामेशन कितना लेस करोगे? 200 रुपये। 700 रुपये टैक्सेबल हुआ। और 12 महीने का कितना हो गया? 12 सत्ते 84, 8400 पूरा टैक्सेबल। नहीं समझ में आया? ध्यान से सुनिए। एक बच्चे पे कितना मिल रहा है? 300। 3 बच्चे पे कितने मिलेगा? 900। 12 9 108, 10,800 मिल रहा है।
एक महीने का 900 तो 12 महीने का 10,800 हुआ। 10,800 में कितना माइनस कर लिए? 2400 माइनस कर, 2400 से ज्यादा का रिडक्शन नहीं मिलता है चिल्ड्रन एजुकेशन में। तो 2400 हटाएंगे, 7200 बचा। तो ये तो बहुत आसान है, इसमें तो एचआर उचारे नहीं है। अब अगला टॉपिक हम लोग का जो स्टार्ट होगा वो क्या है? परक्यूजिट। पॉइंट समझे नहीं? नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग पहुंच गए। सो आज के लिए बस इतना ही। इसको अच्छे से करिए, और अभी बैठ के आप लोग ये तीनों क्वेश्चन क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।